हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर स्थित परियोजना। तो आइए इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी पर स्थित सभी प्रमुख परियोजना को देखते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बेटा? आपकी नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले की पुष्पगढ़ तहसील से आपकी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पर अनेक जलप्रपात है। उन जलप्रपात में जैसे हमने पढ़ा था कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, बेड़ाघाट में है धुआंधार जलप्रपात, महेश्वर में आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, आपके खंडवा में आपका धरती और मानधार जलप्रपात के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इस नदी के लंबाई आपको पता ही है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपकी मध्य प्रदेश की इस नर्मदा नदी, जिसको जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, इस पर स्थित प्रमुख परियोजना के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हम खंडवा में स्थित पुनासा परियोजना, जो पुनासा स्थान है, इस पुनासा में स्थित क्या नाम है उसका? आप सभी जानते हैं, इंदिरा सागर परियोजना। जो इंदिरा सागर परियोजना है यह वर्ष 2006 में पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित की गई। यह नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, यह नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना, साथ में यह जल विद्युत परियोजना भी है। क्या है? जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी? आपकी इंदिरा सागर पर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। जिले का नाम यदि पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? खंडवा जिले में यह परियोजना स्थित। ठीक है, इसी पर इंदिरा सागर परियोजना के बाद में आपके खंडवा में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर नाम के स्थान पर भी एक परियोजना स्थित है। ओमकारेश्वर में कौन सी परियोजना है? ओमकारेश्वर ही नाम से जल विद्युत परियोजना, या यूं कहूं तो ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक है, ये ओमकारेश्वर परियोजना भी कहां पर है? आपके खंडवा में है। आपके खरगोन जिले में कौन सी परियोजना है? महेश्वर परियोजना है। किस परियोजना की बात कर रहा हूं? खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना। ये परियोजना भी मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के महेश्वर, खरगोन में महेश्वर, और यहाँ पर है महेश्वर परियोजना, जो किस नदी पर है? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें टोटल 41 नदियां, कितनी? 41 नदियां। इसकी सहायक नदी 41 सहायक नदी हैं, जिनमें आपको मैंने दो तरीके से बताई थी कि दायन से इसमें 19 नदियां मिलती हैं, और आपकी बाय से कितनी मिलती हैं? बाय से 22 नदियां मिलती हैं। तो कुछ इसी की प्रमुख सहायक नदी, जैसे कि तवा नदी पर भी स्थित एक परियोजना है, जो आपके होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में स्थित है कौन सी परियोजना? तवा परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर है? नदी का नाम आपको याद रखना है, तवा नदी। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी। अगली जो परियोजना है, इसी पर स्थित परियोजना, जिसका नाम है बरगी परियोजना। आपको मैं बता दूं कि बरगी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और बरगी परियोजना ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस बरगी परियोजना का नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम बताया था? रानी अवंती या रानी दुर्गावती? रानी अवंती बाई परियोजना। अवंती परियोजना आपकी कौन सी है? आपकी बरगी परियोजना। ठीक है, इसी का नाम है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ में कहीं पर आपने पढ़ा होगा, रायसेन में ही वारणा नदी है। इस वारणा नदी पर स्थित परियोजना का भी नाम है वारणा परियोजना। ये भी किसकी सहायक है? आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। तो इस पर स्थित सभी परियोजना के बारे में मैंने बताया। साथ में नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना यदि हम देखें तो सरदार
सरोवर परियोजना, ये सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, आपके राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना। आपकी सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संयुक्त परियोजना है। इस पर सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये गुजरात में नर्मदा जिले में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के संबंधित सभी परियोजना के बारे में आपको बताया। अगली जो परियोजना है, अगली जो नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी। आप सभी जानते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा यानी कि बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से हुआ है। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसमें आपका महादेव श्रेणी में ये आपका मुल्ताई आता है और वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलकर कहाँ जाती है बेटा? खंबात की खाड़ी में गिरती है, अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, आपके इसमें गुजरात में भी ये नदी बहती है। इसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बताई थी 724 किलोमीटर है और इस नदी पर मध्य प्रदेश में कोई भी परियोजना नहीं है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में कोई भी परियोजना नहीं है, जबकि ये कहाँ पर है? गुजरात में दो प्रमुख परियोजना है। क्या नाम है? एक नाम है इसका काकरा पारा परियोजना और एक नाम है उकाई परियोजना। तो ये जो है, ये दो परियोजना आपको ध्यान रखना है। ये ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है और गुजरात में आपको बताना है कि गुजरात प्रमुख प्रश्न होते हैं। पहला कि ताप्ती नदी पर स्थित कोई शहर का नाम बताइए। पहला है मुल्ताई, फिर आपके यहाँ नदी बुरहानपुर जिले में पुनः प्रवेश करती है, तो बुरहानपुर, सूरत आपके किस नदी के किनारे हैं? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो अगली जो परियोजना हम देख रहे हैं वो इसी नर्मदा नदी के पास से निकलने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी। नर्मदा नदी के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम कहते हैं सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से ही होती है उद्गम और गंगा नदी में जाकर, किसमें? गंगा नदी में जाकर आपकी ये मिल जाती है। किसमें? कहाँ पर बेटा? पटना, और पटना कहाँ पर है? बिहार। ठीक है, इस सोन नदी की कुल लंबाई की बात करूं तो 780 किलोमीटर के लगभग सोन नदी आपकी प्रवाहित होती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में बहती है, साथ में आपके उत्तर प्रदेश में भी बहती है और साथ में आपके बिहार में भी बहती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों ने मिलकर सोन नदी पर बाण सागर परियोजना का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बेटा? बाण सागर परियोजना का निर्माण किया। यह बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोध नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो बाण सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोध नामक स्थान पर। ठीक है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभ मिलता है, अर्थात ये इसकी संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना का नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। बाण सागर परियोजना का नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा और उत्तरी भारतीय क्षेत्र में हर्ष नामक राजा थे, उनके राज कवि के रूप में बाणभट्ट ने वहां पर उनका संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसका संरक्षण था? राजा हर्ष का संरक्षण। आपको ये ध्यान रखना है बाण सागर परियोजना। अगली जो परियोजना है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से, किस नाम से? कुमरा गांव से, मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम आपको पता है, क्या है? बेतवा नदी। ये जो बेतवा नदी है, इस नदी पर एक परियोजना है। उस परियोजना का यदि मैं नाम लूं तो उस परियोजना का नाम है माता टीला परियोजना। ठीक है, उस परियोजना का नाम है माता टीला परियोजना। ये माता टीला जो परियोजना है ये 3 नामों से जानी जाती है।
माता टीला परियोजना को अन्य दो और नाम से जानी जाती हैं, जिसमें हम एक कह सकते हैं राजघाट परियोजना, और साथ में इसी का वर्तमान में नया नाम लिखा है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में स्थित इस माता टीला परियोजना के अन्य नाम जो हैं राजघाट और रानी लक्ष्मी। ये परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह परियोजना मध्य प्रदेश से निकलने वाली बेतवा नदी पर ललितपुर के पास में, ललितपुर झांसी के पास में एक बांध बनाया गया है, जिस पर यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो मैंने बताया था बेतवा नदी की सहायक नदी एक है वीना और क्या है धसान नाम भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसी बेतवा नदी पर स्थित इसी माता टीला परियोजना से एक नहर निकलती है जिसको हम कहते हैं भांडेर नहर। क्या कहते हैं? भांडेर नहर। और ये भांडेर नहर आपके ग्वालियर और दतिया क्षेत्र में जाती है। कहाँ पर? ग्वालियर और दतिया क्षेत्र में कोई नहर बहती है, उस नहर का नाम क्या है आपका? ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी परियोजनाओं में देखें तो प्रमुख परियोजना में आपकी एक नदी है जो है चंबल नदी। इस चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जाना पाव की पहाड़ी, कहाँ से? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जाना पाव की पहाड़ी से हुआ। इस नदी का उद्गम इंदौर से मऊ के पास से होता है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। किसके पास? यमुना नदी में इटावा के पास में मिल जाती है। ये जो इटावा है ये कहाँ पर है? यूपी में स्थित। तो ये चंबल नदी जो है नर्मदा नदी के बाद दूसरे नंबर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इस चंबल नदी पर प्रमुख रूप से आपकी 3 परियोजना कार्यरत है। उन 3 परियोजना में पहली परियोजना जो है वो है गांधी सागर परियोजना। कौन सी है? गांधी सागर परियोजना। ये गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। एग्जाम में प्रश्न आता है, यदि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है गांधी सागर परियोजना। ये गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। कहाँ पर है बेटा? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। ये पहली परियोजना। दूसरी आपकी राणा सागर परियोजना, इसको हम कह सकते हैं राणा सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? या राणा सागर डैम भी कह सकते हैं इसको, बांध, जो आपकी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए, चंबल नदी पर 3 परियोजना है। उन 3 परियोजना में से एक परियोजना मध्य प्रदेश में है और बाकी 2 परियोजना आपके राजस्थान में है। आपको ये ध्यान रखना है। तो राणा सागर परियोजना ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला है, उस जिले में आपकी राणा सागर परियोजना है। ठीक है, यहाँ से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहीं पर आपका, यहाँ पर आपके मंदसौर में कौन सी बताई मैंने? आपके गांधी सागर परियोजना। ठीक है, मंदसौर में गांधी सागर हो गए। ओके, फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में राणा सागर परियोजना हुआ और यहीं पर कोटा है। यहाँ पर कोटे में तीसरे नंबर पे आएगा जिसे हम कोटा बैराज भी कहते हैं या जवाहर सागर परियोजना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी को हम कहते हैं कोटा बैराज। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कोटा बैराज आपका कहाँ पर आ रहा है? ठीक है, आपका कोटा बैराज यानी कि जवाहर सागर परियोजना और एक है राणा सागर परियोजना। ये 3 परियोजनाएं यहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं इसी के साथ बता दूं कि चंबल नदी पर का उद्गम हम जाना पाव की
पहाड़ी इंदौर से होता है, तो इस इंदौर के पास में चंबल नदी 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। कितने? 2 जलप्रपात का। यदि आपको याद हो तो उसमें पहला मैंने बताया था पाताल पानी जलप्रपात, और एक बताया था झाड़ी दाह जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। जब यहाँ मंदसौर में गांधी सागर बांध के पहले या आगे आप समझ सकते हैं मंदसौर में यहाँ जाती हैं, तो मंदसौर में यहाँ चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपसे सभी एग्जाम में इन्हीं नदियों की परियोजनाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रमुख 4 या 5 नदियां हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, बेतवा और चंबल। ये प्रमुख 5 नदी हैं जिनकी परियोजना आपसे पूछी जाए। ठीक है, ओके।